तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे आप सब लोग सो अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी रनिंग की। और जिनने की भी तैयारी नहीं थी रनिंग की, उन्होंने अपनी तैयारी अच्छी कर ली होगी और अभी आप सुबह शाम दोनों टाइम जा रहे होंगे जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपनी रनिंग सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए। अ, दोनों टाइम मतलब बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, जैसे क्या करिए, या तो एक टाइम वर्कआउट कर लीजिए, दूसरे टाइम जैसे शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह के लिए चले जाइए। ये इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो 14 तारीख के बाद है ना, उसमें रिजल्ट आपके आने की पूरी संभावना है। तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आने के पूरी पूरे बोल ही दिया है ठीक है, तो उसमें कोई शक तो है नहीं। बाकी उसमें किसी भी डेट में आ सकता है। ठीक है, 14 से 21 के आसपास कभी भी, 14-15 के आसपास कभी भी देखने को या तो शुरू में मिल जाएगा या लास्ट में मिल जाएगा। ये चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी जितने भी मेरी बहुत सारी बहनें वगैरह हैं, उन्होंने कमेंट करा कि वही दीदी हमारे इतने बन रहे हैं, हम हमारे 60 क्वेश्चन सही है। तो मैं एक क्लियरली चीज बोल रही हूँ। मैं मतलब हो सकता है मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं, लेकिन मैं करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आप इस एक चीज का ध्यान रखो कि 60 के आसपास भी हो ना आप, किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल में। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी अच्छे से रनिंग करो। बस दोनों टाइम आपको रनिंग में फोकस करना है। आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस वैकेंसीज थी ना, उसमें 3-3 लिस्टें निकालनी पड़ी थी गर्ल्स की। ठीक है, ये और उसमें टाइम भी ऐसा नहीं है, इसमें तो अभी 3 महीने ही मिले हैं आपको, उसमें तो लोगों को 1-1 साल मिला था रिजल्ट के बाद, है ना। तो उसके बाद भी 3-3 लिस्टें, क्योंकि लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं, नहीं, उन्हें लगता है कि हमारे हाई कट ऑफ जाएगी तो हमारा नाम नहीं आएगा। तो फिर जब तैयारी नहीं करी थी बहुत सारी लड़कियों ने, लड़कियां तैयारी करती नहीं है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि और इतना फिजिकली एक्टिव भी नहीं होती हैं। जैसे कुछ ही होती है, जैसे मैं हूँ या फिर कोई और है, नहीं हो पाती है। ठीक है, रेगुलर ग्राउंड वगैरह जाना नहीं होता है, किसी के घर के पास ग्राउंड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर मतलब एकदम से तैयारी होती नहीं है रनिंग की, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए आपको एक चीज करनी है कि आप अपनी तैयारी अच्छी करो। कम नंबर भी है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अभी इस समय अपनी रनिंग ठीक करो, दोनों टाइम जाओ। और ये जो आपको जो चांस मिला है ना, गोल्डन टाइम, ये 14-15 दिन, जैसे रिजल्ट आगे बढ़ा है, अक्टूबर में आना था सबको पता है। ठीक है, अगर ये आगे बढ़ा है तो ये इसको यूज करिए आप। अगर आपको कोई एंकल, जैसे बहुत सारी बहनों ने बताया था मैं एंकल पेन वगैरह हो रहा है, तो आप धीरे धीरे रनिंग करिए। और मेरे ख्याल से अब तक आपने ठीक भी कर लिया होगा। 3-4 दिन का गैप हो चुका है वीडियोस में। ठीक है, मैं नहीं ला पाई थी, अभी मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको बताना। तो आप इस समय क्या करिए, अपनी बिल्कुल फोकस के साथ अपनी रनिंग कीजिए। अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, अभी 10 दिन में रिजल्ट आने को है। ठीक है, तो अभी क्या करिए, अपनी पढ़ाई पे पढ़ाई को थोड़ा साइड कर सकते हैं, अपना फिजिकल पे ध्यान से दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। बाकी इसके बाद जब कट ऑफ वगैरह आ जाती है, उसके बाद ही सोचना। ठीक है, क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। अभी केवल अपनी रनिंग पे फोकस करना है। कम नंबर है तब भी आप तैयारी करिए। ठीक है, फीमेल्स तो खास करके बिल्कुल मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली अपनी तैयारी करिए। आपके कम नंबर है तब भी तैयारी कीजिए, टाइमिंग लाने की कोशिश करिए। ठीक है, और वर्कआउट थोड़ा अच्छा ले लीजिए। डाइट वगैरह तो उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, उसको अच्छा लेना पड़ेगा। दूध वगैरह आप पी सकते हैं, या आप खजूर वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। ये सारी चीजें हैं। बाकी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। और रनिंग में मैं, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं रनिंग पे वीडियो ला दूंगी किस तरीके से करनी है क्या नहीं करनी है ना। तो फिलहाल अभी तो ऐसी कोई वीडियो मैं लाई नहीं हूँ। बाकी एक्सरसाइज वगैरह बतानी है, उसकी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई, उस पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और रनिंग आपको करनी है अच्छे से। अब ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, आज कितनी हो गई, 7 तारीख हो गई। तो अब आपका रिजल्ट बहुत मतलब आने वाले 7 दिन के बाद में रिजल्ट की कसमकस शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि अब आया अब आया, कभी भी जारी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देख लीजिए। कट ऑफ लड़कियों की कम ही जाए, क्योंकि और कब अगर मान लीजिए है हाई चली भी जाती है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट अच्छी चलेगी, तो उसमें क्या होगा देखना आप, 2-3 लिस्टें डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, तो जो अब डेफिनेटली अगर लिस्ट आई है तो कम नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। अब कम नंबर वाले सिलेक्शन उसमें उसको यूज कैसे कर पाएंगे ना, अगर हमें चांस मिला है तो हम उसको कैसे यूज करें। तो वही तो यूज कर पाएगा जो तैयारी कर रहा है रनिंग की। तो रनिंग इसीलिए जरूरी है। ठीक है, अभी आप अपने रनिंग पर फोकस कीजिए अच्छे से, और कोई हाई कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अभी जिस हिसाब से हमने देखा कि आंसर की आने के बाद में जो फाइनल आंसर की आई थी, सबके नंबर कम हुए, क्वेश्चंस कैंसिल हुए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे 7 क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन तो मेरे ही, जैसे मैंने 7 क्वेश्चन थे जो कैंसिल हुआ, उसमें से 5 क्वेश्चन मेरे पूरे पूरे सही थे। तो मैं मेरे जो भी करके आई हूँ उसमें से 5 माइनस हो गए ना वहां पे। हालांकि वो जिस हिसाब से चीजें लगा रहे हैं कि वहां से 143, मतलब उतना 7 वहां से लेस हो जाएगा, तो ऐसा वो चीज बात की है। नंबर तो हालांकि सबके कम ही हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल इस चीज को छोड़ दीजिए, कट ऑफ हाई जाने वाली है।
ठीक है, कट ऑफ नॉर्मली रहेगी और हो सकता है इस जो एक्सपेक्टेड बताई जा रही है ना, जैसे हम लोग जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं उनके हिसाब से देख रहे हैं, तो उससे भी आप 10 नंबर 20 नंबर अपना कम ही मानिए इस हिसाब से। अगर अगर कट ऑफ ज्यादा तब कब जा सकती है, जब अगर मान लीजिए नॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, नॉर्मेशन अच्छा मिलेगा तो जैसी बात है कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो नॉर्मलाइजेशन भी तो आपको अच्छा मिला होगा, है ना। ये सारी चीजें, बाकी ज्यादा कोई सोचने की जरूरत है नहीं, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और कोई पेन वगैरह हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने पेन के लिए टेबलेट वगैरह बता रही थी, मस्कुलर पेन के लिए, ठीक है। और अगर कैल्शियम की कोई दिक्कत हो रही है बॉडी के अंदर तो कैल्शियम का पाउच वगैरह ले सकते हैं, उसको वीकली लेना पड़ता है दूध के अंदर ऐड करके, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक लग रहा है तो एक ही बार में उसमें ठीक लगने लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभार पैर ज्यादा हड्डियों में दर्द बैठ जाता है, या रनिंग करते टाइम हमारे घुटनों से आवाज आती है कट कट की, है ना, तो उस लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी मस्कुलर पेन के लिए कोई वीडियोस अगर मतलब सॉरी कोई टेबलेट वगैरह ले सकते हैं आप, जैसे अगर मान लीजिए आपको ज्यादा ही पेन हो रहा है, ठीक है, वरना टेबलेट अवॉइड ही कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और पेन में भी क्या है, जैसे आप उसको बिल्कुल रेस्ट मत दीजिए, बॉडी को धीरे धीरे ग्राउंड पे जाइए, या हो सकता है सबसे पहले तो कोशिश करिए कि क्या करना है आपको, कच्चे रोड पे ही रनिंग करनी है, कच्ची जगह पे, कच्चे रास्ते पे, जहां भी आप हैं। और अगर बहुत ज्यादा है तो ही आप रोड पे करें, और रोड पे करने में अगर मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ, तो फिर रोड पे कर रहे हैं आप तो अच्छे शूज वगैरह ले लीजिए, एंकल पेन वगैरह बहुत ज्यादा उठने के चांसेस हो जाते हैं रोड पे, तो उसको अवॉइड ही कीजिए, ठीक है। और कच्ची मिट्टी पे रनिंग कीजिए, अच्छे शूज ले लीजिए, ठीक है, स्पंजी टाइप होने चाहिए। और जैसे एडिडास वगैरह है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप कैंपस वगैरह भी ले सकते हैं, 1000 के अंदर में अच्छे शूज आ जाएंगे, ठीक है। और इतना कर लीजिए, इसके बाद में क्या है कि अभी 7-8 दिन ही रह गए हैं इसमें, अपनी रनिंग को बहुत अच्छा बना लीजिए, है ना, सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग कीजिए, और उसके बाद देखना आपकी टाइमिंग धीरे धीरे आ जाएगी। सांस वगैरह फूल रही है तो आप उसके लिए गुड़ और चना वगैरह ले सकते हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो सांस फूलने की जो भी दिक्कत है वो नहीं होगी, पहली चीज ये होगी। अभी क्या है, तो देखो अभी रिजल्ट डिले हो गया तो उसका फायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से रनिंग कीजिए अपनी, और अब अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसको भी पॉज कर दीजिए, 7 दिन की बात है, रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है, उसके बाद कर लीजिएगा। और लेकिन अभी मेनली ये है कि आपको रनिंग अच्छी करनी है, ठीक है। टाइम वगैरह ले लीजिए, और जिनकी टाइमिंग नहीं आ रही है उनको बता दूं कि स्लो रनिंग करिए, कर लीजिए, और हफ्ते में एक बार लॉन्ग रनिंग जरूर करिए, है। लॉन्ग रनिंग आप कर सकते हैं, और आप विगनर्स नहीं है तो एक बार आप रोड रनिंग भी कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग चले गए, अगर विगनर नहीं है तो, ठीक है, आपने रनिंग कर रहे हो तो उसके लिए बता रही हूँ। बाकी बिगनर्स को रोड पे नहीं करनी है। और जिससे क्या होता है, एंकल पेन वगैरह ज्यादा होता है, अगर आप लॉन्ग रनिंग पे जाते हैं तो उससे क्या होता है ना, हमारा स्टेमिना बूस्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी टाइमिंग में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आता है, ये चीज है। बाकी बीच में स्प्रिंट वगैरह लगा लीजिए, 100-100 मीटर की, या 50-50 मीटर की, 200 की, ऐसे फास्ट रनिंग, स्लो फास्ट भी कर सकते हैं, वीक में एक बार स्लो फास्ट कर लीजिए। और टाइमिंग अगर आप देख रहे हैं ना कि मेरी मतलब जो गर्ल्स की 14 मिनट में इतने कितने में आ रही है, ये मुझे चेक करना है, तो फिर इसमें वीक में एक बार ही रखिए, है ना। और एक बार रखने के बाद में क्या करिए, अपना उसको एक बार ही रखिए, ज्यादा डिमोटिवेट मत, डेली डेली मत कर लगाइएगा टाइमिंग वगैरह, उससे क्या होता है कि फिर बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं हम। एक बार लगाइए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, 7 दिन उस पे, 6-7 दिन उस पे वर्क कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक इस तरीके से टाइमिंग का आप रखिए, ठीक है। और टाइमिंग इससे आपकी अच्छी हो जाएगी, स्लो फास्ट करेंगे थोड़ा सा, और डाइट अच्छी लीजिएंगे तो, और डेफिनेटली आपकी टाइमिंग में सुधार आने वाला है, ठीक है। और मैंने बताया कि आप डेफिनेटली रनिंग कीजिए, समय कट ऑफ वगैरह छोड़ दीजिए, 7-8 दिन में सब पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कितनी कट ऑफ जानी है, किसका सिलेक्शन हुआ है, और लिस्टें और उसके बाद भी आएंगी, ठीक है, गर्ल्स की तो डेफिनेटली आएंगी, वॉइस की भी आ सकती है, क्योंकि आपने देखा एसएससी जीडी में क्या हाल हुआ है, 5 किलोमीटर उसमें भी सेम रनिंग है, इसमें 48 मतलब 4800 मीटर है आसपास, है ना रनिंग, तो सेम ही है, 200 मीटर का अंतर है, तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और बाकी सेम रनिंग है इसमें भी, और देखो टाइमिंग कितना ही मिल जाए, बच्चा ग्राउंड पे रनिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात ये है, सिर्फ एक साल बाद भी कराएंगे ना तब भी उतना ही बच्चा रनिंग करने वाला है, जो रनिंग नहीं करता वो नहीं करेगा। और जितना देर हो जाती है ना, उतना उतना क्या होता है, बच्चा ढीला पड़ता जाता है, तो ये चीज भी है। तो अपना बस रनिंग पे फोकस कीजिए, अच्छे से रनिंग कीजिए, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।